कल्लू शिकारी जंगल के चिड़ियों से बहुत नफरत करता था। वह जहाँ भी चिड़िया के घोंसले में अंडा देखता था उस अंडा को फोड़ देता था। एक दिन कल्लू शिकारी रास्ते से जंगल की ओर जा रहा था। उसका नजर रानी चिड़िया के घोंसले पर पड़ता है। घोंसला देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अरे वाह, क्या ताजा ताजा अंडा है, चलो इसे भी फोड़ते हैं। कल्लू शिकारी चलते चलते घोंसले के पास आता है और अंडे को फोड़ देता है और तुरंत वहां से चल देता है। राज चिड़ा और रानी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले के पास आती है। घोंसले को गिरा हुआ देखकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे अंडे को क्या हाल हो गया, कैसे गिर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप करो चिड़िया रानी, ये अंडा और घोंसला गिरा नहीं है। किसी शिकारी ने मारकर अंडा फोड़ दिया है और घोंसले को गिरा दिया है। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था कि हमारे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। सब भगवान देख रहा है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही वो भी अपने बच्चे के लिए तड़पता रहेगा। दूसरे दिन फिर कल्लू शिकारी जंगल की ओर चल देता है। कुछ दूर जाता है तो फिर देखता है एक घोंसले में अंडा। घोंसले में अंडा देखकर खुश हो जाता है और सोचने लगता है, ये तो लगता है कौवा और कौवी की घोंसला है, चलो इसका भी अंडा फोड़ देता हूँ। कल्लू शिकारी कौवा और कौवी की अंडा फोड़ देता है और हंसने लगता है। मजा आ गया कौवा और कौवी की अंडा फोड़ने में। कौवा और कौवी आएगी तो अपने अंडे के लिए खूब रोएगी, हा 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 हा। कल्लू शिकारी इतना बात कहकर हंसते हुए अपने घर चल देता है। थोड़ी देर के बाद सुंदरी कौवी अपने अंडे के पास आती है और अंडा फूटा हुआ देखकर सोचने लगती है, मेरे अंडे को किसने फोड़ दिया? आज तो जंगल में आंधी भी तेज नहीं चला है, फिर मेरे घोंसले कैसे गिर गया और मेरे अंडा कैसे फूट गया। दूसरे दिन रानी चिड़िया और राज चिड़ा आपस में बातें करता है। तब तक सुंदरी कौवी उड़ते हुए आती है। रानी चिड़िया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में बच्चा आने वाला था, लेकिन न जाने कौन मेरे अंडे को फोड़ दिया। यही मुसीबत तो मेरे सर पर है। मेरे बच्चे को आने से पहले ही अंडे में मार दिया किसी जालिम ने। मैं तो समझती थी कि ये मुसीबत हमारे ही सर पर है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस गया है, वही हमारे बच्चे को मार दे रहा है। हाँ सुंदरी कवि, तुम ठीक कहती हो। कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस गया है, वही हमारे अंडे को फोड़ रहा है। हमें पता लगाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इधर कल्लू शिकारी की पत्नी नैना रहती है। उसके पेट में 8-9 महीने का बच्चा पल रहा था। एक दिन नैना के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दर्द के चलते चिल्लाने और छटकाने लगती है। ओह, आह, मर गई, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कोई डॉक्टर के पास ले चलो। ओह, आह, अभी तो बच्चा होने में 1 महीना का टाइम है, इतना दर्द क्यों? कल्लू शिकारी अपने बीवी नैना को हॉस्पिटल लेकर आता है। पेट में बच्चा नुकसान हो जाने के कारण डॉक्टर इलाज और ट्रीटमेंट करता है और 25,000 रुपया लेता है। कल्लू शिकारी नैना को अपने घर लेकर आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। नैना का बच्चा फिर खराब हो जाता है। कल्लू शिकारी फिर नैना को हॉस्पिटल लाता है और ट्रीटमेंट कराता है। जब नैना ठीक ठाक हो जाती है तो कल्लू शिकारी अपने घर लेकर आता है। एक दिन कल्लू शिकारी सोचने लगता है कि बार बार बच्चा नुकसान क्यों हो जा रहा है। लगता है हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया पड़ गया है, इसीलिए हमारा बच्चा नुकसान हो जा रहा है। कल्लू शिकारी यही सोचकर तांत्रिक के पास घर से अपने चल देता है। थोड़े देर के बाद तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा बाबा, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। बोलो बच्चा, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे बीवी का पेट में ही बच्चा नुकसान हो जा रहा है, मेरी रक्षा करो। मूर्ख शैतान, तूने जंगल के सारे चिड़िया का बच्चा अंडा में ही मार दिया है, इसीलिए तुम्हारे बीवी के साथ ऐसा हो रहा है। बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखें खुल गई है। आज के बाद से मैं कोई चिड़िया का अंडा नहीं फोड़ूंगा। मैं तुझे माफ़ करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मेरे शरण में आया है तो मैं तुझे एक बार मौका देकर देखता हूँ। कुछ दिनों के बाद रानी चिड़िया 3 अंडे देती है।
तीनों अंडे में से नन्हे मुन्ने बच्चे निकलते हैं। बच्चे को देखकर राजचिड़िया खुश हो जाता है।